हेलो एवरीवन। देखिए यूपीटीसी लोअर पीसीएस में 231 पदों में वृद्धि हो चुकी है। अभी मैं नोटिफिकेशन पूरा दिखाने वाला हूं। बाकी आज अच्छी खबर ये है, जो एएनएम के स्टूडेंट हैं रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं और एक्सरे टेक्नीशियन के, तो आज आयोग में एक्सरे टेक्नीशियन रिजल्ट को लेकर बच्चे पहुंचे थे, जिसमें उनके डीजी हेल्थ जो समकक्षता का जो मैटर था आपका, तो डीजी हेल्थ को बुलाकर तुरंत जो आपका जो है मैटर आज सॉल्व हो गया है, यानी कि आपका जो मैटर था वो समाप्त हो गया है। अगले 8 से 10 दिनों में उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि जो मैटर था आपका कोर्ट केस का वो सॉल्व हो गया है। और चीज़ें रिजल्ट में देखते हैं 8 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, 12 दिन लग जाए, लेकिन आपका रिजल्ट अब जारी हो जाएगा। आपको क्या है, अब हरी झंडी मिल चुकी है। ये आप सभी के लिए खुशी की बात है। दूसरी, एएनएम के स्टूडेंट को लेकर मैं बता दूं, आपका कोर्ट केस को लेकर एएनएम भर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है। ये आप चीज़ लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो बात मैं बता रहा हूँ वही होनी है। आपका रिजल्ट 99% बता रहा हूँ मैं आपको। आप आयोग जाओ या मत जाओ, जून में आपका रिजल्ट जो है 99% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कि कहने का मतलब ये है कि आपके रिजल्ट पे दोस्तों काम चल रहा है और जून में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहले एक्सरे टेक्नीशियन का, बाद में एएनएम का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे जेई नई भर्ती और 3 एग्जाम डेट के बारे में, जो एएसओ, एबीटी और एजीटीए के बारे में, और 10 यूपीटीसी आयोग से 10 प्लस नए विज्ञापन आने और कौन कौन से भी विज्ञापन होते हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आगामी वीडियो सबसे पहले का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो आप देख पा रहे हैं एजीटीए का जो लोअर पीसीएस का विज्ञापन है 2285 पदों पर निकाला गया था, जिसमें आपकी जो पदों की संख्या 231 बढ़कर टोटल जो है 2516 पद आपके क्या है हो गए हैं। तो दोस्तों 70 प्लस पैड कट ऑफ तो जाएगी, लेकिन 59-60 जिनके हैं, या 57-58 से नीचे तो जानी नहीं है, लेकिन ये मान सकते हैं कि 70 के 1 प्लस -1 जिन नंबर के हैं, या 70 प्लस जिसके हैं, वो 100% शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे और आप इसमें दोस्तों बेहतरीन होकर तैयारी करें। ठीक है, बाकी दोस्तों जो एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं आज बेस्ट बुक रिकमेंड कर देता हूं, जो एक ही बुक से आप लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा ये बेस्ट बुक एजीटीए के लिए दोस्तों लाई गई है। कृषि प्रावैधिक सहायक के लिए मुख्य परीक्षा 2026 के लिए बेस्ट बुक है और नवीनतम पाठ्यक्रम पर ध्यान में रखते हुए बुक लाई गई है। 100% गारंटीड है। एक इसमें सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा और 15 आपको रिवीजन के लिए, तैयारी अच्छी करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे इसमें। और यह पुस्तक अन्य पुस्तकों की हर हाल में क्या है, ये बेस्ट भी है, क्योंकि कुछ पुस्तकें मैंने देखी हैं जिसमें उल्टा सीधा चीज़ें, कॉपी पेस्ट चीज़ें रहती हैं, लेकिन इसमें आपको सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें चीज़ें जो लेटेस्ट पैटर्न है 2026 का नवीनतम पाठ्यक्रम है, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बुक डिजाइन की गई है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो जो एजीटीए वाले हैं इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर लेंगे। इसका जो बेस्ट प्राइस का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके ऑनलाइन परचेज कर लेंगे, या किसी नज़दीकी जो बुक्स सेलर है या शॉप है, वहाँ से भी आप इजीली फ्लिपकार्ट, अमेजोन से बाई कर सकते हैं। तो बेस्ट प्राइस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके इसको लेकर तैयारी कर लेना। तो ये चीज़ें भी आपने देखी है, इसमें भ्रमित ना हो। कई मतलब इसमें ये था कि एक परीक्षा होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अलग अलग चीज़ें, मतलब ये चीज़ें न्यूज़ में आधी सच होती हैं, आधी झूठ होती हैं। मैं क्यों बता दूँ, इसको लेकर भ्रमित मत होना, क्योंकि हम दोस्तों नलकूप चालक की भर्ती का हम बहुत समय से वेट कर रहे हैं। तो ये नलकूप चालक की वैकेंसी नहीं थी, ये ट्यूबवेल असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का इसमें दोस्तों जिक्र है, जो कि इसमें क्या है, नलकूप चालक लिख दिया है। तो जो एलआईयू वाले होते हैं, चीज़ें हाल में हम रनिंग में हैं, लखनऊ में पूरी गूंज रही हैं, तो एबीटी की जगह नलकूप चालक उन्होंने छाप दिया है। तो चीज़ें ये, जैसे हम होते हैं ना कि हमें कोई न्यूज़ मिल जाए, करंट कोई वैकेंसी आए, सबसे पहले हम दें व्यूज़ मिले, वैसे ही न्यूज़ वाले होते हैं, चाहे न्यूज़पेपर वाले हों, चाहे कोई न्यूज़ चैनल वाले हों। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इसमें ये पूरा 100% सही नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो ये चीज़ से भ्रमित मत ना हो कि आपकी सबकी परीक्षा एक होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जितने भी ये विज्ञापन निकले हैं, आप पूछते हैं मुझसे सर एबीटी की आप एग्जाम डेट बता दीजिए, है ना, यही तो आप पूछते हो कि सर एबीटी की एग्जाम बता दीजिए। कोई पूछता है मुझसे सर एएसओ की एग्जाम डेट बता दीजिए, कोई एजीटीए की पूछता है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, इन तीनों में जो एबीटी वाले स्टूडेंट है, तो वो एबीटी वाले पूरी तरीके से ध्यान देंगे, आपका एग्जाम जो है वो अक्टूबर से पहले पहले है। एएसओ वाले ध्यान रखेंगे अक्टूबर से पहले पहले है, लेकिन एजीटीए का जो एग्ज़ाम है ये अक्टूबर के किनारे पे है। लेकिन मैं सारी बता दूं, जितनी भी परीक्षा हुई हैं इसी बीच में 10 प्लस जो इस दिसंबर 2026 तक योगी जी का सख्त आदेश है कि कम से कम 10 प्लस आपके विज्ञापन जो जारी कर जाएंगे, जिसमें जेई का विज्ञापन होगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर का, हो सकता है कि सिविल का भी बाद में देखने को मिले। इसमें जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी होगी, एडीओ का विज्ञापन है, और असिस्टेंट अकाउंटेंट का विज्ञापन है, और स्टेनो का विज्ञापन है। मुख्य सेविका एएनएम का कोई विज्ञापन नहीं, मे भी हो सकता है कि एंड में मुख्य सेविका देखने को मिल जाए। उसी के साथ हमारे जो साथी हैं लाइब्रेरियन के और लैब टेक्नीशियन के,
मैं बता दूं लाइब्रेरियन के हैं और लैब टेक्नीशियन के, तो ये विज्ञापन भी इसी में इंक्लूड है। तो इन सारों को जोड़कर लगभग 10 प्लस विज्ञापन हो जाते हैं, जिनका नोटिफिकेशन आपको दिसंबर से पहले पहले कभी भी देखने को मिलेगा। अब जेईई की वैकेंसी को लेकर दोस्तों इसमें निरीक्षण चल रहा है। मैं आपको बता दूं, आप आयोग जा रहे हैं बच्चे, कुछ 8 जून को जा रहे हैं, कुछ अलग अलग बीच में भी जा रहे हैं, और आज भी बच्चे क्या है मैकेनिकल वाले आयोग पहुंचे थे। तो ये सारी चीज़ें देखो दोस्तों ध्यान में रखते हुए बच्चे लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें जो रियल में है, जो एक्चुअल में है, वो चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी हैं। आपका जो है जो कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर जो आगामी 6 महीने का है, वो यूपीटीसीएस आयोग की तरफ से 1 से 2-4 दिन में आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा। एग्जाम कैलेंडर आपका पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन यूपीटीसीएस आयोग का जो अगले 6 महीने का कैलेंडर है, जिसमें एएनएम का डीवी हुआ या और बाकी डीवी हुए 5512 है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे जूनियर सन 3284 की टंकन परीक्षा है, ये सारी चीज़ों में जो बदलाव होने हैं वो सारी चीज़ें आपको 1 से 2 दिन में 4 दिन में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी एकदम सही लगी होगी। कोई भी आपकी क्वेरी रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी जिस प्रकार से मैंने बताया है एबीटी वाले बिल्कुल एकदम बेहतरीन होकर आप तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।